क्या जिंदगी में कभी भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है? अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो भाग्य में लिख गया क्या वही सच है? कितनी बार लोग कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, उससे भाग्य बदल सकता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ भी कर लो वो सिर्फ एक छतरी की तरह होता है जो आपको थोड़े नुकसान से तो बचा सकता है, लेकिन यदि आपके कर्म बहुत ज्यादा प्रबल हैं तो इंसान तो क्या भगवान भी आपको माफ नहीं कर सकते। तो ये कहानी है एक राजा की। एक नगर का राजा था जो बड़ा पराक्रमी था, बड़ा शक्तिशाली था। राज्य भी धन धान से पूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार उसके नगर में एक ज्योतिषी आते हैं। उनका नाम भद्रशील था। उनके बारे में यह विख्यात था कि वो बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और यदि वो किसी के बारे में कुछ बता दें तो बिल्कुल वैसा ही होता है। वो नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में ठहरे थे। उनकी इच्छा हुई कि वो भी राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहज ही मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने उन्हें कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं। राजा की दी हुई किसी भी दौलत से वो अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इससे आपका क्या तात्पर्य है? तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो वो बना नहीं सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। अब ये सुनकर राजा को थोड़ा क्रोध आ गया। चूंकि धन का, पद का बड़ा अहंकार था, उसने कहा, महाराज, आप किसी का हाथ देकर ये बता दीजिए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं आपको उसका उल्टा करके दिखा दूंगा। राजा ने बोला। अब उन्होंने कहा, ठीक है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूं कि उसका भविष्य और भाग्य कैसा है। अब राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप एक आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान युवक उस ज्योतिषी के सामने हाजिर हुआ। ज्योतिषी ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा कि ये व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और ये जीवन पर्यंत वहीं रहेगा। अब ये सुनकर राजा हैरानी में पड़ गया। बोला, आप ठीक कह रहे हैं। ये सजा धजा नौजवान जो कि राजा के विरासती वस्त्रों को पहन के आया है, ये हमारे कुल का नहीं है, वरन ये महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली का बेटा है। लेकिन मैं आपकी वाणी को झूठा साबित करके दिखाऊंगा। 1 साल के अंदर मैं इसे अमीर बना दूंगा। ये जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। अब राजा का घमंड देखकर उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप खुद से प्रयास कर लीजिए और अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और वो ज्योतिषी वहां से चले जाते हैं। राजा ने अगले दिन माली को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उससे कहा कि यहां से 100 कोस दूर मेरे एक परम मित्र हैं जिनका नाम है प्रताप, तुम उनके पास जाओ और ये पत्र उन्हें दे आना। अब यह सुनकर उस माली के लड़के का चेहरा लटक गया। वो पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया। सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जो भाग्य में लिखा होता है व्यक्ति सोचने भी उसी तरह से लगता है। लेकिन चूंकि राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वो चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते बहुत थक चुका था और धूप चढ़ने लगी थी। इस कारण से भूख और प्यास भी जोर से लग रही थी। वह उस गांव में बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि अचानक से उसे उसका एक मित्र दिखा जो वहीं पास के खेत में खेती कर रहा था। अब उसने अपनी परेशानी अपने मित्र को बताई। उसके मित्र ने उसकी परेशानी सुनकर हंसने लगा। बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे तो बड़ी आओ भगत होगी
अब तुम्हारी जगह मैं होता तो बड़ी खुशी खुशी चला जाता। यह सुनकर माली के लड़के का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो बोला, ठीक है भैया, यह पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। अब उसके दोस्त ने खुशी खुशी वह पत्र ले लिया। 2 दिन के बाद वो उस नगर में पहुंच गया। वहां के राजा का नाम था प्रताप। अब वो जो माली का दोस्त था वो आसानी से राजा प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का एक दूत आया है, और उसे तुरंत अंदर बुला लिया गया। अब उसकी बड़ी आवभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। जब उसे पत्र दिया तो उसने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य व मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। ये मेरे बेटे के समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 500 गांव इनाम में दे दूंगा। अब राजा भानु प्रताप को लगा कि ये सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपने पुत्री व पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह अब माली के दोस्त से कर दिया और चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर भी विदा किया। उधर वो आलसी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। माली का लड़का 2 दिन तक सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो उन्होंने उसके पत्र के बारे में पूछा, तो उसने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। अब राजा को बड़ा क्रोध आया, साथ ही उस पंडित की भविष्यवाणी भी याद आई। अब राजा ने सोचा कहीं भूल चूक भी हो सकती है, अतः एक बार फिर से प्रयास करके देखते हैं कि उसको अर्थात माली के लड़के को धनी किस प्रकार से बनाया जा सकता है। 3-4 दिन के बाद वो जो माली था उसका जो बेटा रहता है उसका गुस्सा कम करने की इच्छा रहती है राजा की। अब वो क्या करता है कि वो खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़ कर लाता है और राजा के चरणों में रख देता है और राजा से कहता है कि सरकार, इस बार फसल बड़ी अच्छी हुई है, देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए हैं। अब राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री ने एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर गया, उसे अंदर से खोखला कर उसमें हीरे जवाहरात भरवा दिए और ज्यों का त्यों चिपका कर ले आए। अब राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बड़े खुश हुए, तुम्हें इनाम में ये तरबूज देते हैं। अब सुनकर उसका जो चेहरा था वो फिर लटक गया। वो सोचने लगा अभी राजा ने क्या इनाम दिया है। बड़े उदास मन से वो तरबूज को लेकर जा रहा था। तभी उसको रास्ते में उसका एक परिचित दोस्त मिल गया जिसका नाम कृपाल था। वो बोला, क्यों भाई इतने उदास होकर तरबूज लिए कहाँ चले जा रहे हो? तो उसने बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे खुश हो गए, इनाम में ये तरबूज दिया। भला तरबूज में इनाम में देने की चीज है, अब मैं इसे किसे खिलाऊं इतना बड़ा तरबूज? तो उसके दोस्त कृपाल ने कहा, निराश क्यों होते हैं भाई, इनाम तो इनाम ही है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मैं अपने बच्चों को खिलाता और खुश हो जाता। तो उसने कहा, ठीक है, तुम ही ले लो ये तरबूज। और दयाल वो तरबूज देकर कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने उसको फिर वही फटे हाल देखा तो पूछा, क्यों तरबूज खाए नहीं? उसने सारी बात चुपचाप फिर से बता दी। अब राजा को उस पर बड़ा क्रोध आया, लेकिन कर भी क्या सकता था। अगले दिन उस माली के लड़के अर्थात दयाल ने अपने मित्र को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बग्गी में जाते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने अचानक धनी होने का राज पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। अब वो जो माली का लड़का था वो सिर्फ हाथ मलते रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसने पास जाकर पता किया तो पता चला कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह करके ला रहे हैं। जो ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने राज सवारी पर अपने ही मित्र को बैठा देखा जो उसका पत्र लेकर दूसरे राज्य में गया था। जब उसने उससे सच्चाई जानकारी लेनी चाहिए तो उसने बताया कि उसके पत्र की ही वजह से आज वो राजा की लड़की से ब्याह कर पाया। अब जब ये सारी घटना राजा को पता चलती है तो राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और अपने मन ही मन सोचा कि उस पंडित ने सच ही कहा था। एक राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। यदि उसके भाग्य में गरीब रहना लिखा है तो उसको खुद से प्रयास करना पड़ेगा।
अन्यथा अगर हम किसी को कुछ भी दे दें तो उसके पास वो हमेशा के लिए रह जाए, ये बहुत ही असंभव बात है।